जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ की राज्य व्यवस्था का वर्णन करने के पश्चात अब राजा दशरथ के द्वारा जब अपने वंश का आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं देखा गया तो राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई, उस इच्छा का वर्णन करते हुए वाल्मीकि आज के श्लोक में कहते हैं, चिंतयन अस्य तस्य एवं बुद्धि आसीत महात्मनः सुत अर्थम वै पुत्र योगेन किम अर्थम न यजामि अहम। अब जब राजा ने देखा कि मेरे वंश में मेरे वंश को बढ़ाने वाली कोई संतान नहीं है, तो जब इस तरह की इच्छा राजा दशरथ के मन में उत्पन्न हुई तो उन्होंने क्या सोचा। उन्होंने सोचा कि मुझे अपने वंश को बढ़ाने के लिए मुझे संतान चाहिए, और संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या सोचा कि अब उस उत्तम संतान को प्राप्त करने के लिए मुझे यज्ञ करना चाहिए। और पूरी तरह से ये उस वातावरण को हमारे सामने स्पष्ट करता है कि हमारे मन में अगर कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो हम उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले परमात्मा की शरण में जाते हैं। और दशरथ जो कि पूरी तरह से धर्म ग्रंथों, धर्म नियमों के अनुसार चलते थे, तो वो भी पूरी तरह से अपने इस मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं और मन ही मन ये निर्णय करते हैं कि परमात्मा, मैं अपने वंश को बढ़ाने के लिए मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करता हूँ। तो अपने संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने ये निश्चय किया कि यजामि अहम, अब मैं यज्ञ करूँगा। क्योंकि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है कि जब भी तुम्हारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए पहले परमात्मा की शरण में जाओ। क्योंकि जो भी इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है, अगर उसको पूर्णता प्रदान करनी है तो परमात्मा का ध्यान, उनका स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा के स्मरण करते ही, परमात्मा का ध्यान करते ही हमारी वो इच्छा, वो हमारी अभिलाषा अवश्य ही पूरी होती है। और ये श्लोक हमें सीख देता है कि कभी भी किसी भी कार्य को परमात्मा के स्मरण के बिना नहीं करना चाहिए। तो हर कार्य को करो, दिन में जो भी कार्य आरंभ करो तो पहले उस परमात्मा का नाम लो, उस परमात्मा का शुक्रिया करो, क्योंकि उस परमात्मा के नाम से हमारे जो सारे कार्य होते हैं वो निर्विघ्न समाप्त होते हैं। तो कोई भी, चाहे यज्ञ करो या कोई भी आपके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले उस इच्छा को परमात्मा के आगे समर्पित करो। परमात्मा के आगे समर्पित करते ही देख लेना वो इच्छा आपकी कैसे पूर्ण